स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज हम EMRS 2025 मेंस यानी टायर 2 के लिए हॉस्टल वार्डन का क्लास 3 करेंगे। इसका क्लास 1 और 2 इसी चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। आज हम चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैनल पे हम हॉस्टल वार्डन की मेंस की तैयारी करा रहे हैं, जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, और इसका PDF जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सारे इसके जो है सिलेबस है, चैप्टर्स के नाम है, जो 1 बाय 1 हम इस चैनल के कंप्लीट कराएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहें। कैसे लिखना है मेंस राइटिंग, ये मैंने पिछले 2 वीडियो में भी बताया है। फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पहले हमें इंट्रो लिखना है, इंट्रोडक्शन, जो कि 4-5 लाइन में होना चाहिए। और ये लिखेंगे इसमें कि मतलब संक्षेप में जो हमारा टॉपिक है उसका संक्षेप हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फिर पैराग्राफ लिखेंगे कि ये क्या है। फिर 2 में लिखेंगे ये क्यों है। 3 में लिखेंगे कैसे है और क्या कमी है। और 4 में अगर कमी है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, या फिर कमी नहीं है तो इसमें और बदलाव या सुधार कैसे किया जा सकता है। और लास्ट में हम कंक्लूज़न लिखते हैं, जिसको निष्कर्ष बोलते हैं। और निष्कर्ष को हमेशा निष्कर्ष से लिखना चाहिए, यानी जो भी हम टोटल पैराग्राफ लिखे उसका एक निष्कर्ष निकल के आना। और याद रखें, निष्कर्ष हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, यानी कि द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसका इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। क्या है? बाल विवाह भारत की एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है, जिसका प्रभाव सीधा बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर पड़ा है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चे, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के अवसर को प्रभावित होते हैं। इसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू किया। यानी कि पहले बच्चों का बचपन में विवाह हो जाता था। मतलब आसान भाषा में समझेंगे तो कम उम्र में शादी हो जाना, बचपन में शादी हो जाना क्या कहलाता है? बाल विवाह। तो जब किसी लड़का लड़की की, यानी लड़की की 18 वर्ष से कम और लड़के की 21 वर्ष से पहले शादी करा दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। और इसी चीज़ को रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने बच्चों की इस गलत प्रथा से बचाने के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 को लागू किया, जो कब लागू हुआ? 2006 में। और इसका नाम ही पड़ा बाल विवाह अधिनियम 2006। इस कानून का मकसद क्या था कि बच्चों को पढ़ाई बचाना। अब बचपन में शादी हो जाएगा तो वो ना तो बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, ना उनका शारीरिक विकास होगा, ना उनका भविष्य सुरक्षित होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इस अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह माना जाता है। यह कानून बाल विवाह को रोकने, दोषियों को दंडित करने तथा पीड़ित बच्चों का संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम पूर्ववर्ती कानूनों की तुलना में अधिक कठोर और व्यवहारिक है। मतलब जैसा कि मैंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की अगर शादी करा दी जाए तो वह बाल विवाह माना जाता है। और यह कानून इसलिए बना ताकि बाल विवाह को रोका जा सके और जो इसके दोषी हैं उसको दंडित किया जा सके। अगर मतलब दोषी कोई भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह कराता है, जैसे कि उसके माता पिता हो गए, रिश्तेदार हो गए, पंडित हो गया, काजी हो गया, जो भी हो गया, तो उन्हें 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है। जो इंसान बाल विवाह करवाता है और जो इसमें सम्मिलित होता है, चाहे जो भी उसके आयोजन करता रहते हैं, वो भी क्या करते हैं? उनको सजा मिलता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि बाल विवाह को वॉइडेबल माना गया है, अर्थात पीड़ित पक्ष इसे न्यायालय के माध्यम से रद्द करा सकता है। मतलब अगर किसी की जबरदस्ती शादी कराई गई है बाल विवाह, तो उसको क्या कोर्ट से क्या किया जा सकता है? उस शादी को रद्द कराया जा सकता है। यदि विवाह में लड़की का अपहरण, तस्करी या बल प्रयोग हुआ हो तो ऐसे विवाह को वॉइड, अमान्य घोषित किया जा गया है। और इससे पीड़ित बच्चों को कानूनी संरक्षण मिलता है। जैसे बहुत होता है ना कि लड़कियों को किडनैप करके कम एज में उनकी शादी कर दी जाती है, तो ये क्या है कि इसको कोर्ट जो है रद्द कर देता है। यह शादी अपने आप में ख़त्म नहीं होती, लेकिन जब और मान लीजिए कि किसी बच्चों की सहमति से ही, बच्चे मैच्योर नहीं होते, उनको बुद्धि नहीं होती, छोटे बच्चे, कम एज में उनकी शादी करा दी गई सहमति से ही, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो कोर्ट जाकर इस शादी को रद्द करा सकता है। क्योंकि बाल विवाह जो है वो भारत में अमान्य है। 2006 के कानून के बाद बाल विवाह का कोई वैल्यू नहीं है। तो बाल विवाह जिसका भी ज़बरदस्ती कराया जा सकता है उसको रद्द कराया जा सकता है। अगर बच्चे को ज़बरदस्ती उठाकर शादी कराई जाए, बेच दिया जाए या कोई गलत इस्तेमाल किया जाए तो ऐसी शादी अपने आप रद्द मानी जाती है। मतलब जिसमें लड़की का किडनैप या अपहरण होता है
जैसे लिखा है ना, तस्करी होता है, अपहरण होता है, या फिर बेच दिया जाता है, या फिर किसी गलत काम के लिए मतलब उनकी शादी कराई जाती है कम उम्र में, तो ऐसी शादी अपने आप रद्द मानी जाती है। लेकिन यदि बाल विवाह सहमति से करा दी जाती है और फिर भी जब वो बच्चा बड़ा होकर इस चीज़ को लेके कोर्ट में जाता है तो इस शादी को रद्द करा सकता है। ये शादी बिल्कुल मान्य नहीं है और सरकार ने इसके लिए बाल विवाह निषेध अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। बहुत सारे अधिकारियों को भी इसके लिए नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत माता पिता, अभिभावक, विवाह कराने वाले व्यक्ति, पुजारी, मौलवी आदि आयोजनकर्ता सभी को दोषी ठहराया जा सकता है। दोष सिद्ध होने पर उन्हें कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। साथ ही इसके द्वारा सरकार द्वारा चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर यानी CMPO की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिनका कार्य बाल विवाह को रोकना, शिकायतों की जांच करना और जागरूकता फैलाना है। जैसे कि मैंने बताया कि सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिकारी भी नियुक्त किए हैं, जिनका काम है कि बाल विवाह को रोके, उनकी शिकायतों की जांच करे और जागरूकता फैलाए माता पिता को, या फिर जो भी ये कार्य कर रहे हैं कि बाल विवाह ना करें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं, माता पिता हो गए, अभिभावक हो गए, विवाह कराने वाले व्यक्ति जैसे पुजारी है, जो भी आदमी शादी करा रहा है या फिर जो भी शादी का मैनेजमेंट कर रहा है, उन सबको क्या होता है, उनको 2 साल तक का जेल और 1 लाख तक का जुर्माना होता है, दोनों को, जो भी ऐसा करता है। बाल विवाह का दुष्परिणाम अत्यंत गंभीर है। इससे बालिकाओं में मातृ मृत्यु दर बढ़ती है, कुपोषण, अशिक्षा की समस्या गहराती है तथा बाल श्रम और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जैसे कि मैंने बताया कि खासकर इसका इफेक्ट बालिकाओं यानी लड़कियों पर पड़ता है। कम उम्र में वो माँ बन जाती हैं, जिससे मातृ मृत्यु दर बढ़ती है और कम उम्र में माँ बनने से जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है। शारीरिक रूप से वो कमज़ोर हो जाती हैं, कुपोषण का शिकार होती है, उनका पढ़ाई बर्बाद होता है, तो अशिक्षा की समस्या भी उनके अंदर आती है। साथ ही साथ कम उम्र में बच्चों को शादी करने के बाद, उनका विवाह करने के बाद उनसे बाल श्रम कराया जा सकता है। लड़के जिनका कम उम्र में शादी होता है, उनसे श्रम कराने के लिए उनको फोर्स किया जाता है, और लड़कियों पे घरेलू हिंसा होती है, घर के काम करने के लिए उनको मारपीट किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, ये बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही थी और जिसका हमारे देश में कोई भी कानून नहीं था। इसीलिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में इसको लागू किया गया, जिससे बच्चों को इन सारी समस्याओं से बचाया जा सके। हॉस्टल वार्डन के संदर्भ में यह अधिनियम विशेषकर महत्व रखता है। हॉस्टल में रहने वाले कई बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं, जहां बाल विवाह की आशंका अधिक होती है। हॉस्टल वार्डन के रूप में अगर हम इस बात को रखें तो हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे आएंगे EMRS में, जो ये जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो बच्चे आएंगे वो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के आते हैं, जहां बाल विवाह की आशंका अधिक होती है। ऐसे मामलों में बाल विवाह अधिक आदिवासी इलाकों में या फिर जो बहुत बैकवर्ड एरिया है, उन एरिया में बाल विवाह बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि शिक्षा की कमी के कारण छोटे उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या करना चाहिए कि वार्डन का दायित्व है कि बच्चे की आयु, शिक्षा और सुरक्षा को ध्यान दे तथा किसी भी संभावित बाल विवाह की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दे। बाल विवाह को छुपाना या उसमें सहयोग करना कानूनन अपराध है। तो हॉस्टल वार्डन का ये कर्तव्य है कि किसी भी स्थिति में उसको इस बारे में पता चलता है तो वो इसकी सूचना अधिकारी को दे और ये छुपाए ना, क्योंकि छुपाना भी क्या है, कानूनन जुर्म है। और हॉस्टल वार्डन को इसके बारे में अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए, या फिर उनके माता पिता, अभिभावक जो भी इसमें सम्मिलित हैं, उन सबको इस बात का जानकारी देना चाहिए कि बाल विवाह जो है वो बच्चे के लिए बहुत उनके हेल्थ, उनके सब चीज़ पे बहुत खराब इफेक्ट डालता है। ना बच्चे आगे कुछ कर पाते हैं, ना कुछ बन पाते हैं। कम उम्र में उनकी बाल श्रम करने से मृत्यु हो जाती है, शारीरिक प्रभाव पड़ता है, मानसिक प्रभाव पड़ता है, और ये बच्चों के लिए सही चीज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष जब भी लिखेंगे तो निष्कर्ष तक करके लिखेंगे। इसका निष्कर्ष क्या आया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बच्चों के अधिकारों की रक्षा का एक सशक्त साधन है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब समाज के सभी जिम्मेदार व्यक्ति, विशेषकर शिक्षक और हॉस्टल वार्डन, इस कानून के प्रति जागरूक और सक्रिय रहें। ये जो भी नियम लागू हुआ, ये तभी प्रभावी होगा जब समाज के जो भी व्यक्ति हैं, और खासकर इसकी जिम्मेदारी शिक्षक और हॉस्टल वार्डन की होती है, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, ज़्यादातर बच्चों का टाइम हॉस्टल में है या फिर ज़्यादातर बच्चे अपना समय शिक्षक के साथ बिताते हैं। तो उनका काम है कि बच्चों को इस तरह से जागरूक कराएं और सक्रिय कराएं कि ये चीज़ करना गलत है, बच्चों की शादी कराना अपराध है, कानून बच्चों के साथ है, और पढ़ाई और सही उम्र में शादी ज़रूरी है। ये चीज़ बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है।
तभी जो है समाज जो है आगे बढ़ेगा और बच्चों पे होने वाले अपराध कम होंगे। तो ये रहा हमारे आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल अपकमिंग टीचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आगे भी हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जितना भी मेंस का टॉपिक है हम इस चैनल पे कंप्लीट कराएंगे। अगर इन सारे नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।